तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब कक्षा 12 के जितने विद्यार्थी प्री बोर्ड का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सब साहित्यिक हिंदी का ये पेपर जो प्री बोर्ड का है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो पेपर कोड है मेरे प्यारे बच्चों 301 BBC है। मेरे प्यारे बच्चों, यह पेपर हर स्कूल में आ रहा है और आपके भी स्कूल में इसका आने का 100% चांस है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, यह पेपर आपसे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों पेपर को हल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का जो पूर्णांक होने वाला है वो मेरे प्यारे बच्चों पूरे 100 नंबर का होने वाला है। ठीक है, आप सभी को जो बोर्ड एग्जाम में समय मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए क्या निर्देश में कह रहा है। निर्देश में यहाँ पर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा निर्देश कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग खंड क के क्वेश्चंस को हल करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड क का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 84 वैष्णव वार्ता के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है लल्लू लाल, बी है इंसाल्लाह खां, सी है गोकुलनाथ और डी है मेरे प्यारे बच्चों बल्भाचार। तो मेरे प्यारे बच्चों 84 वैष्णव वार्ता के जो लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है? गोकुलनाथ जी हैं। कौन है? गोकुलनाथ जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर मेरा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर अगला यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के लेखक कौन है। यानी पत्रिका है तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों का द्विवेदी युग, बी है भारतेंदु युग, सी है शुक्ल युग, डी है शुक्लोत्तर युग। तो मेरे प्यारे बच्चों जो कवि वचन सुधा पत्रिका है ये भारतेंदु हरिचंद की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? भारतेंदु हरिचंद की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किस युग की पत्रिका है? तो भारतेंदु युग की यह पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का समय है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों ए करा है कि 1900 से 1918 ईस्वी तक, बी है 1918 से 1936 ईस्वी तक, सी है 1917 से 1920 ईस्वी तक, डी है 1936 से 1940 ईस्वी तक। तो मेरे प्यारे बच्चों जो द्विवेदी युग का समय है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर डी वाला क्वेश्चन घ वाला क्वेश्चन कर रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उपन्यासकार है या फिर कहानीकार है या फिर आलोचक है या फिर कवि हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्रसिद्ध आलोचक के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी आलोचक। ठीक है, अब यहाँ पर अंग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक और मजदूर के शोषण की कथा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो कर्मभूमि इनका उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, इसी उपन्यास में कृषक और मजदूर के शोषण की कथा कहा गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा का क वाला कहा है कि साकेत के रचनाकार कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ख वाला करा है कि एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक भारतीय आत्मा जो है वो माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है ग वाला कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा काव्य पंक्ति प्रसाद जी के किस नाटक से उद्धृत है। तो मेरे प्यारे बच्चों मधुमेह देश हमारा यह जो काव्य पंक्ति है ये मेरे प्यारे बच्चों ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों राम शक्ति के पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन अंग वाला कर रहा है कि तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष है। तो मेरे प्यारे बच्चों तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी है। और तार सप्तक के जो प्रकाशन है मेरे प्यारे बच्चों कौन किया था? तार सप्तक के प्रकाशन अज्ञे जी किए थे। कौन किए थे? अज्ञे जी किए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, यह पेपर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित संदर्भ देते हुए
किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी के पास दो गद्यांश दिया गया, एक गद्यांश ये है, फिर यहाँ पर आप सभी के पास एक अथवा में यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि ये गद्यांश है, इसके नीचे इस तरीके से 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिसका मेरे प्यारे बच्चों आंसर आप सभी को इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर गद्यांश है कि भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो पुरुषार्थ कार्य करता है उसे पुरुषोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो गद्यांश है, ये गद्यांश के जो पाठ का नाम है वो भाग्य और पुरुषार्थ है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ के जो लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो जयनंद कुमार जी है। कौन है, जयनंद कुमार जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्दों के नीचे रेखांकित अंश रेखांकित किया गया है, तो इसे क्या कहेंगे मेरे पास, रेखांकित अंश कहेंगे। आप सभी को अपने भाषा में इसका क्या करना है, रेखांकित अंश की इसका व्याख्या कर देना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप सभी को अथवा वाले भी गद्यांश को हल करना है। अब यहाँ पर पद्यांश में पहला क्वेश्चन कर रहा है कराए कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आप सभी को 2 पद्यांश दिया गया है, यहाँ पर एक यहाँ पर दिया गया है और एक मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर अथवा में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो पद्यांश है आप सभी का ये कहाँ से लिया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो पद्यांश है आप सभी का ये उद्धव प्रसंग से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उद्धव प्रसंग से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों जो उद्धव प्रसंग के लेखक हैं वो कौन है, मतलब कवि कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ठीक है, तो पाठ का नाम लिखेंगे यहाँ पर उद्धव प्रसंग और कवि का नाम लिखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, अब यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर रेखांकित अंश है, जिसका आप सभी को अपने भाषा में व्याख्या कर देना है। यहाँ पर है कि झौरी दौरी में कौन सा अलंकार है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं एक ही शब्द का बार बार अनुवृत्ति हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अथवा वाले क्वेश्चन कर रहा है। अथवा वाला में देखिए ये भी यहाँ पर भी आप सभी को एक पद्यांश दिया गया है। इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को कर रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक यानी पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो पद्यांश है ये आप सभी का श्रद्धा मनु से लिया गया है। श्रद्धा मनु को जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इसमें आप सभी को 5 क्वेश्चन का हल कर देना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 5वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। आप सभी के पास यहाँ पर 3 लेखक दिए गए हैं, हरिशंकर प्रसाद जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है, तो तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आप सभी को यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है। अब यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। आप सभी के पास यहाँ पर 3 कवि दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। ठीक है, यहाँ पर 6वां क्वेश्चन कहानी से रिलेटेड 6वां क्वेश्चन करा है कि लाठी कहानी की समीक्षा कहानी के तत्वों पर आधार पर कीजिए। ठीक है, या फिर यहाँ पर अथवा में करा है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो इसका आप सभी को क्या करना है, 80 शब्दों में कहानी का सारांश लिखना है। यदि आप पूरा करते हैं तो इससे आप कहानी से आप सभी को पूरे 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है आप कर रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य क्या करा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके इलाके में जो भी खंडकाव्य चलता होगा आप सभी को उसका उत्तर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर खंड ख स्टार्ट होता है। खंड ख में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक संस्कृत गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। कराए कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सशब्द हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप सभी के पास 2 संस्कृत गद्यांश दिया गया है, आप सभी को इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। संदर्भ लिखने के लिए आप सभी को पाठ का नाम पता करना होगा। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आप सभी का ये जो संस्कृत गद्यांश है ये कहाँ से लिया गया है, तो महर्षि दयानंद से लिया गया है। ठीक है, अगला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का सशब्द हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी के पास 2 संस्कृत श्लोक दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कि सुखार्थिन कुतो विद्या विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम सुखार्थी व तजेत विद्या विद्यार्थी व तजेत सुखम। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब है कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अथवा में है, ये जो मेरे पास जो श्लोक लिया गया है आप सभी का सुभाषित रत्नाम से लिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर अथवा है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिवादिनम वज्रदेत यादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी श्लोक आप सभी का सुभाषित रत्नाम से लिया गया है, ठीक है। इसका आप सभी को संदर्भ लिख के हिंदी में अनुवाद कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी का 9वां क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप सभी को क्या करना है, संस्कृत के किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है संस्कृत में ही। तो आप सभी को संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ठीक है। अब अगला यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित कि श्रृंगार रस अथवा रौद्र रस, ठीक है, की परिभाषा लिखकर उदाहरण लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन रस छंद अलंकार से रिलेटेड है। आप सभी को रस छंद अलंकार बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये रस छंद अलंकार पूरे 6 नंबर का आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 11वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि 11वां वाला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला यहाँ पर है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान है, साहित्य का उद्देश्य है, महामारी के कारण बचाव और उपाय है, सोशल मीडिया पर लिखना है या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे आप सभी को निबंध पूरे 7 नंबर मिलते हैं। तो निबंध आप सभी को पूरे अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आप सभी का है, 12वां का है कि नयनम का संधि विच्छेद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नयनम का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा नय धन अनम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर अ है, तो नय धन अनम, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला कह रहा है कि राम रसमते का संधि विच्छेद कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राम रसमते का जो संधि विच्छेद है वो ऑप्शन नंबर ब है, रामस धन सते, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि ताटिका का संधि विच्छेद है। तो मेरे प्यारे जब ताटिका का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या, तट धन टीका, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर अ, तट धन टीका। अब यहाँ पर आप सभी का ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर प्रतिदिन है तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें कौन सा समास है, प्रतिदिन मतलब अव्ययी भाव समास। नील कलम मतलब नीला कमल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, ठीक है। अब यहाँ पर 13वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। या फिर मैं बच्चों आप सभी को कार्यालय पत्र का एक प्रारूप तैयार करना है, ठीक है, जिसमें मेरे बच्चों आप सभी को पूरे 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो पत्र आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों पूरा पेपर आप सभी को हल करके अपने प्री बोर्ड में जाना है। सेम यही पेपर आप सभी के प्री बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों पेपर को अच्छी तरीके से हल करके जरूर जाइएगा। इस पेपर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।